अस्सलाम वालेकुम, बोलिए जो खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूं अनविशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं, उम्मीद है इस बार कोई नशिस्त चोरी नहीं होगी। फॉर्म 45 का बंदोबस्त आवाम करें। फॉर्म 47 का बंदोबस्त मैं खुद कर लूंगा। जयाले चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का खिताब। कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान का फैसला इस्लामाबाद में बैठा बाबू नहीं अवाम करेंगे। शिगर में जलसे से खिताब में कहा, गिलगित बल्तिस्तान में साफ शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के फैसले हैं वो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम करें। मैं समझता हूँ कि जो सिगर का फैसले हैं वो कोई इस्लामाबाद में बैठा हुआ बाबू नहीं, वो मुजफ्फराबाद में बैठे हुए और गिलगित में बैठे हुए असेंबलीज को वो पूरा अख्तियार दे दे। आपने पिछले इलेक्शन में इमरान नदीम साहब को जितवाया था, उस वक्त मुझसे 9 सीटें छीनेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इंशाल्लाह ताला इस इलेक्शन में ना कोई नाइंसाफी नहीं होगा। हमारा किसी सीट का कोई चोरी नहीं करेगा। फॉर्म 45 का बंदोबस्त आपने करना है, इंशाल्लाह ताला फॉर्म 47 का बंदोबस्त मैं कर लूंगा। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। हालिया दौरा चीन के दौरान बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किए गए फैसलों पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि निजी शोबे के दौरान रवाबित में गैर मामूली इजाफा इक़्तिसादी शराकत दारी के नए दौर का आगाज़ है। सनती, ज़राई, तकनीकी ताउन के फ़रोग़ से पाकिस्तान की बरामदात में इजाफा होगा। मफाहमती यादाश्तों को जल्द बाकायदा मुआहदों और मुश्तरका मनसूबों में तब्दील किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने B2B कॉन्फ्रेंस से मुतालिक पेशरफ्त के माहाना जायज़ा इजलास की खुद सदारत का फैसला भी किया। उन्होंने बताया कि कॉन्फ्रेंस के दौरान तकरीबन 7.54 अरब डॉलर मालियत के 207 मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए गए। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने मुलाकात की, जिसमें वजारत के उमूर और नए मनसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने मुल्क से पोलियो, हेपेटाइटिस और दीगर मोज़ी अमराज के खात्मे के लिए वजारत सेहत की काविशों और जारी इस्लाहात को मैनेज करते हुए उनकी कारकर्दगी को दिली तौर पर सराहा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन मुहिम के सिलसिले में स्कर्दू पहुंच गए। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा कि गिलगित बल्तिस्तान का इंतखाब जमहूरियत का फैसला करेगा। PTI मुआशी तरक्की, बेहतर तर्ज हुक्मरानी और समाजी इंसाफ का पैगाम आवाम तक पहुंचा रही है। आगे बढ़ेंगे। अमेरिकी सदर ने ईरान से मुतालिक CNN की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर तवील पैगाम जारी किया, वाज़ेह किया कि जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक निकात माहिदे का बुनियादी नुक्ता है। इल्ज़ाम लगाया कि CNN मुस्तकिल मनफी रिपोर्टिंग कर रहा है। ईरान मुआहदे पर CNN की रिपोर्टिंग ट्रंप को नागवार गुजरी। ट्रुथ सोशल पर लंबा चौड़ा पैगाम जारी किया, कहा CNN ने एक बार फिर गलत मालूमात फैलाई। ये तासुर दिया कि मुजव्वज़ा मुआहदे में जौहरी मामलात का कोई जिक्र नहीं, दावा हकीकत के बरक्स है। मुआहदे में वाज़ेह है कि ईरान को किसी सूरत एटमी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुआहदा नहायत जामे और तफसीली है, जिसमें ईरान के जौहरी प्रोग्राम, अफज़ुर्दा यूरेनियम और दीगर हसास मामलात से मुतालिक मुख्तलिफ पहलुओं का अहाता किया गया है। इनके मुताबिक मुआहदे का बड़ा हिस्सा इन्हीं मामलात पर मुश्तमिल है। सदर ट्रंप ने अपनी पोस्ट में CNN पर तनकीद करते हुए कहा है कि इदारा मुसलसल गुमराहकुन रिपोर्टिंग कर रहा है। उन्होंने ये सवाल भी उठाया कि आया नई इंतजामिया के तहत CNN अपनी साख बहाल कर पाएगा या नहीं। ईरानी हुकाम ने अमरीका से बातचीत की तस्दीक कर दी। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि बातचीत जारी है, जबकि बाकर कालीबाफ ने कहा कि मुमकिना मुआहदा कितना ठोस होगा इसका दारोमदार और नताइज पर मुनहसर है। इन्हें दुश्मन के ज़बान और बयान पर भरोसा नहीं। मुज़ाकरात के साथ बयानात की सख्ती बरकरार रही। ईरानी हुक्काम ने वाज़ेह किया कि बामकसद बातचीत का दारोमदार अमरीकी रवैये पर है। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अमरीका के साथ बातचीत और पैगामात का तबादला बरसूख जारी है, ताहम हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। हम क़यास आराइयों को अहमियत नहीं दे सकते। बाकर कालीबाफ भी इसी किस्म की बात कर गए।
ईरानी स्पीकर ने कहा, ठोस नताइज के बगैर अमेरिका से कोई डील नहीं होगी। पार्लियामेंट के वर्चुअल इजलास से खिताब में कहा, ईरान को मुखालिफ फरीक के वादों पर एतमाद नहीं। ईरान अपने अवाम के हुकूक पर समझौता नहीं करेगा। जब तक नताइज वाज़े नहीं होते किसी मुआहदे का हिस्सा नहीं बनेंगे। पेश की दिफा की आड़ में अमेरिका ने ईरान से फिर छेड़छाड़ की। इश्तियाल अंगेजी पर ईरान भी चुप न रहा। गोरक और जजीरा कशम पर हमला हुआ तो जवाबन अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। मशरक़ वस्ता में एक बार फिर कशीदगी बढ़ गई। अमरीकी फ़ौज ने ईरान के शहर गोरोक और जजीरा कशम पर रडार और ड्रोन कमांड एंड कंट्रोल मरकज़ को निशाना बनाया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ये कार्रवाई ईरान की जानिब से एक अमरीकी ड्रोन गिराने के जवाब में की गई। अमरीकी जारहियत पर ईरान ने भी जवाबी वार किया। एक बार फिर खित्ते में मौजूद अड्डे हदफ बनाए। ईरान का मौक़िफ़ है कि यह अड्डा उस पर हमले के लिए इस्तेमाल हुआ था। कुवैत में भी दिफाई निज़ाम मुतहर्रिक हो गया। कुवैती हुक्काम के मुताबिक मीज़ाइल और ड्रोन फिजा में ही मार गिराए। अमरीका और ईरान के दरमियान हालिया झड़प ने खित्ते में पहले से मौजूद कशीदगी को मजीद बढ़ा दिया है। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक अगर सिफाती कोशिशें कामयाब ना हुई तो सूरत हाल मजीद पेचीदा और ख़तरनाक रुख इख्तियार कर सकती है। घरेलू अखराजात दोगुने हो गए हैं, जबकि ईंधन की कीमत में होशरुबा इजाफा देखा गया है। ट्रंप की ईरान पर मुहिमजोई अमरीकी अवाम का भट्टा बिठा गई है। मामले पर मूडी एनालिटिक्स के डेटा ने रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट मजीद जंग को दबाव का पेशखेमा करार दे रही है। ट्रंप और नेतन्याहू की मुसल्लत करदा जंग ने अमरीकी शहरियों को तंग किया। ईरान पर बमबारी का बोझ आम आदमी पर पड़ा। मूडी एनालिटिक्स डाटा ने ट्रंप के सब अच्छा का पर्दा फाश कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक 28 फरवरी से ईंधन के इजाफी अखराजात औसतन $447.19 हो गए और घरेलू अखराजात दुगने कर दिए। पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमत और फ़िज़ाई किरायों में इजाफे के बायस गुज़िश्ता 3 माह के दौरान अमरीकी सार्फिन पर मजबूरी तौर पर तकरीबन $60 अरब का बोझ डाल चुका है। मुआशी माहिरीन के मुताबिक मजीद कशीदगी मजीद महंगाई को दावत देने के मुतरादिफ होगी। बात करेंगे कराची की, जहां पर ई चालान के नाम पर कमाई का नया धंधा शुरू। लेन की खिलाफ वर्जी पर भी ई चालान का आगाज। इब्तदाई मरहले में निज़ाम सिर्फ शारे फैसल पर नाफिज है। मुस्तकबिल में दीगर अहम शाहराहों तक तोसी होगी। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक शहरी अपनी गाड़ियां मुकर्ररा लेन में चलाएं और मोटरसाइकिलों, बसों और कारों के ड्राइवर लेन डिसिप्लिन की पाबंदी यकीनी बनाएं। तर्जुमान ने दावा किया कि लेन की पाबंदी से हादसात में नुमाया कमी होगी, जबकि शहरियों का कहना है कि ई चालान के बाद से हादसात में इजाफा देखा गया है। शहरियों का कहना है कि सड़कें मोहनजोदड़ो से बदतर, लेकिन ई चालान यूरोप की तर्ज पर किए जा रहे हैं। टैक्स शॉर्टफॉल से मुतालिक कयास आराइयाँ हक़ाइक़ के बरक्स हैं। FBI की कारकर्दगी मुस्तहकम है। टैक्स वसूलियाँ नज़रसानी शुदा अहदाफ के मुताबिक जारी हैं। मुशीर वज़ीर ख़ज़ाना खुर्रम शहजाद का कहना है कि 864 अरब रुपए टैक्स शॉर्टफॉल का तासुर इब्तदाई 14,130 अरब रुपए के हदफ की बुनियाद पर दिया जा रहा है, जो गुमराहकुन है। माशी हालात में तब्दीली के बाद IMF की मुशावरत से रेवेन्यू हदफ तकरीबन 13,000 अरब रुपए तक एडजस्ट किया गया। FBR ने पहले 11 माह के हदफ का 99.8% हासिल करते हुए 11,257 अरब रुपए जमा किए। मई में 994 अरब रुपए जमा किए गए, जो माहाना हदफ का 97% है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।